आप बिहार में देख लीजिए कि बिहार में जो 3 दल है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसके साथ साथ इक्का दुक्का दल है जो इस देश के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टी। नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो उन्होंने कई ऐसी बातें रखी थी, उसके पहले उन्होंने इशारा कर दिया था। जी। एक बार फिर से वो इशारा लगभग आप मान के चलिए कि होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार का बदला लेने के लिए ललन सिंह ने एलजेपी को तहस नहस कर दिया, चिराग पासवान से उन्होंने बदला ले लिया। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। आज भी हमारे पास एक खबर है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पुराने इतिहास को दोहरा देंगे। ये कौन सा इतिहास है, कैसी कहानी है, कैसा साथ है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होंगे। तो चलते हैं बाबा के पास। बाबा, नीतीश कुमार फिर से इतिहास दोहराने की बात कही जा रही है। एक बड़ी पुराना और मौजूद शेर है जी कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी। अगर इसको सुनते हैं आप तो आपको लगता है कि इसके तह में क्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो परिस्थितियां बहुत कुछ तरफ इशारा कर रही हैं। नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा बैरियर है जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो अपने से नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने कोई आए और कोई आ करके उनके बीच में दखल अंदाजी करे। जी। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार जो है वो अपने भीतर किसी को झांकने नहीं देते हैं। जी। नीतीश कुमार की विशेषता है ये। जी। आपने देखा होगा कि 2013 में नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो कोई नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार अलग होंगे, और अलग होने के बहुत सारे कारण। जी। जी। हालांकि उस समय किसी को पता नहीं चला कि आखिर बात क्या हुई, क्यों नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो बातें सामने निकल करके आई उसमें सीधी सी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के आंगन में प्रवेश करने का कोशिश किया था। जी। और ये नीतीश कुमार को गवारा नहीं है। जी। नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो उन्होंने कई ऐसी बातें रखी थी, उसके पहले उन्होंने इशारा कर दिया था। जी। एक बार फिर से वो इशारा लगभग आप मान के चलिए कि होना शुरू हो गया है। सबसे पहली बात कि जिस तरह से नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह ने एक्सपोज किया, जी, ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार दुखी भी हैं और चिंतित भी थे। जी। जिसका फैसला संभावना है कि आज रात तक आ जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए गए थे, उन्होंने जब पहली बार ये बात कही थी तब भी नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे नहीं पता है। आपको भी याद होगा। जी। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली पत्रकारों ने उनको घेरा था तो उन्होंने साफ कहा था कि मुझे नहीं पता है, आरसीपी सिंह से पूछ लीजिए आप। जी, अधिकृत है वही। बिल्कुल। अब इसके बाद जब वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं तब नीतीश कुमार पटना वापस आ जाते हैं, और जब पटना वापस आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, आपने बधाई क्यों नहीं दिया। जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी और ऐसे भी कोई ज़रूरत उसकी नहीं है, यानी कि उनकी तलखी समझ में आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया जब कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअली हो रही थी। जी। तो आरसीपी सिंह ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जी ने, मुझे एक अधिकारी मैं था और वहां से लेकर के मंत्री बनाने तक का सारा दारोमदार उन्हीं का है, उनके बिना इजाजत के मैं मंत्री नहीं बना हूं। जी। यानी कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनके जानकारी में मैं मंत्री बना हूं। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि तलखियां क्या हो सकती हैं। आपको याद होगा कल संपादक नमन मिश्रा जी जब पंचनामा कर रहे थे तो पंचनामा में उन्होंने एक बड़ा ही बारीक सी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने आप को लेकर के चलते हैं। जी। नीतीश कुमार और ललन सिंह की दोस्ती को सब कोई जानता है, हालांकि उनकी दुश्मनी को भी लोग जानता है। जी। कि जब आप जानते हैं कि बहुत करीबी लोग जो होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव जब होता है तो गुस्सा भी उसी से आता है। दुश्मन भी उतने ज़्यादा दुश्मन भी। बस यही हुआ था जब दोनों अलग हुए थे। बहुत कुछ
कह दिया था ललन सिंह ने, लेकिन ललन सिंह को नीतीश कुमार ने माफ़ कर दिया जी। फिर अपने वो पुराने ही लय में उनको अपने साथ लेकर के आए और उनके फैसले बहुत ज़्यादा होते थे। कारण उसका है कि ललन सिंह जो है वो बड़ी सेटिंग करते हैं, सेटिंग गेटिंग के मास्टर कहे जाते हैं जी। आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार का बदलाव उन्होंने एलजेपी से लिया, सामने हम तो नहीं देखा नहीं, लेकिन जो चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे तह में नीतीश कुमार बिल्कुल नीतीश कुमार का बदला लेने के लिए ललन सिंह ने एलजेपी को तहस नहस कर दिया, चिराग पासवान से उन्होंने बदला ले लिया। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ भाजपा के लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं नीतीश कुमार को बीच चौराहे पर खड़ा कर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, हमने इस पर खबर भी चलाया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में मादा है तो क्यों नहीं हटा देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना मादा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिन कर रही है और ये पिन बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक चीज बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो संबंध है वो विकास का कोई रास्ता नहीं है। वो 2005 की बात आप अलग कर रहे हैं, 2010 की बात अलग कर रहे हैं, लेकिन जो 2017 से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का संबंध हुआ है, ये समझौता सत्ता का समझौता है जी, ये विकास का समझौता नहीं है। क्योंकि अगर विकास का समझौता होता तो नीतीश कुमार को मांगना नहीं पड़ता विशेष राज्य का दर्जा, मिल जाता। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे जी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी जा रही है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार चाह करके भी सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जो बातें हैं कि आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभाता है केंद्र में जो सरकार रहती है उसके बनने और बिगड़ने में जी। उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में अपना जड़ जमा रहे थे, इस बीच में उनको जड़ से ही उखाड़ दिया गया जी। उन्हें अपनी मूर्ति तक लगाने नहीं दी गई और मूर्ति लगाने के बाद छोड़ दिया। उन्हें सभा करने का उन्होंने आग्रह किया, वो भी नहीं करने दी गई। वो सड़क मार्ग से आना चाहते थे, वो भी नहीं आने दिया गया और एयरपोर्ट से उनको बाहर तक निकलने नहीं दिया गया। बिहार नहीं, डायरेक्ट कलकत्ता। बिल्कुल, उसके बाद वहाँ से उनको सीधे बिहार भी नहीं कलकत्ता भेज दिया गया। तो वो कहे कि भैया आप सदन में क्यों रहेंगे, सदन छोड़ छाड़ के वो दिल्ली में है जी। तो आपने देखा ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि जदयू और भाजपा में कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसे की कमी नजर आ रही है। कोई भी संबंध बनता है, आप व्यक्तिगत जीवन में भी देख लीजिए, जब संबंध आपके बनते हैं तो उस संबंध के टिके रहने का, उस संबंध के आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं कोई संविदा होता है जी। जिस संविदा का कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई सामंजस्य नहीं है और अब इस सामंजस्य नहीं होने के कारण ही आप देख रहे हैं चीजें बिगड़ रही हैं। आपने हाल फिलहाल में सुना सम्राट चौधरी ने किस तरह से बातें की, सम्राट चौधरी का समर्थन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया जी। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी में के लोग, जदयू के बहुत सारे नेता हैं जिनको लेकर के और जिनके द्वारा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं टारगेट करवा रहे हैं। अधिकारियों को लेकर के जिस तरह की बात चल रही है वो भी आपने देखा होगा, सुशासन को लेकर के बात चल रही है उसको भी देखा, विकास के मानक को देख रहे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा। एक तरफ नीतीश कुमार लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष से, तो दूसरी तरफ अपने ही साथियों से उनकी लड़ाई लगातार जारी है जी। और ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल समय है। 2013 की चर्चा इसमें बहुत जरूरी हो जाती है। हम आखिर जो कह रहे हैं कि भाजपा का साथ छोड़ नीतीश दोहराएंगे इतिहास जी। तो देखिए, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराया है। चाहे जितने भी आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो देखेंगे कि भले ही 10 साल नहीं हो, 15 साल नहीं हो, 20 साल नहीं हो, लेकिन इतिहास तो अपने को दोहराता है। चीज़ें बदलती हैं जी। और चीज़ें जब बदलती हैं तो निश्चित रूप से बदलाव ही माने सत्य है, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी हैं, सबसे पहले जो उनके संगठन में, उनकी पार्टी के अंदर जो होल किया जा रहा था, जो बीच में उनके पार्टी में विखंडन की बातें चल रही थी, पहले उसको समेटने में लग गए हैं। जैसे ही आज वो समेट लेंगे उसके बाद अगली प्रक्रिया उनकी शुरू होगी और तब इतिहास की तरफ हो जाएंगे। 17 साल पुरानी दोस्ती को 2013 में छोड़ने में नीतीश कुमार को क्षण भर भी नहीं लगा। इसके 2-3 कारण मुख्य थे। पहला कारण तो ये था कि नीतीश कुमार को ये जो नई पौध आई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कहा जा रहा है कि गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह से अब पार्टी को डोमिनेट करने लगे थे।
जहां पहले वाली अटल बिहारी वाजपेयी वाली स्थिति नहीं थी। उस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, कोऑर्डिनेशन के चीफ हुआ करते थे जदयू के तरफ से। आपको याद होगा कि बहुत दिनों तक शरद यादव रहे, उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस रहे। लेकिन उसके बाद ये इन दोनों के आने के बाद से इन दोनों ने एनडीए को अपना दल की तरह बना लिया और वहां दिक्कत होने लगी थी, सफोकेशन होने लगी थी जी। जैसा कि आज भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि एनडीए का मतलब भाजपा होती है, न कि कोई और जी। भले ही नीतीश कुमार बड़े भाई हों, बड़े भाई की भूमिका में भले संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करा लिए थे जी। तो व्हाइट पेपर सिग्नेचर करा करके एक जगह तो अपने आप को सेफ कर लिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कराने से कब्जा भी तो करना पड़ता है जी। जमीन किसी से व्हाइट पेपर पर आप लिखवा लीजिए, लेकिन कब्जा भी तो करना पड़ता है उसको। अब कब्जा तो नीतीश कुमार का हो नहीं पा रहा, क्योंकि कब्जा करने के लिए उनके पास संख्या ज्यादा है और बार बार नीतीश कुमार घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसा घुटन वो पहले कभी नहीं महसूस किए हैं और ये उनके लिए सहज स्थिति नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। 2013 में जब वो अलग हुए थे तो उसके 3 कारण मुख्य थे। पहला तो हमने बता दिया, दूसरा कारण था एनडीए में नहीं चल रही थी, उनको लगा कि अब एनडीए में मेरी नहीं चलने वाली है, मेरी बात नहीं मानी जाएगी और एनडीए में जिन चीज़ों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के हम एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक साथ चल रहे थे, अब वो बातें नहीं होंगी जी। इस बात से नीतीश डर गए थे कि उनका जो वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा, इसलिए वो अपने आप को अलग कर लिए। दूसरा कि प्रचार समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया नरेंद्र मोदी को, ये नीतीश कुमार का कहना था कि इसके लिए कोई विचार नहीं हुआ था। जब एनडीए के प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो वैसी स्थिति में जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनसे राय मशवरा होना चाहिए जी। अच्छा, ये भी बातें उनको सहज नहीं लग रही थी। इसके बाद गुजरात का एक वीडियो सामने आ गया और एक पंजाब का फोटो आ गया जी। गुजरात के एक वीडियो में नीतीश कुमार किसी सभा में ये कहते नजर आए थे, जब वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो मीटिंग हुई थी, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि देश आपका इंतजार कर रहा है। कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कहा था कि गुजरात में आप काम कर रहे हैं, आप दिल्ली भी आइए, दिल्ली आने का रास्ता आपका खुल रहा है जी। ये बातें कॉमन बातें हुई थी। इस बात को सार्वजनिक करने का मतलब था कि नीतीश कुमार को नाराज करना। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उससे नाराज हुए और उस वीडियो ने सबसे बड़ा काम किया था, आग में घी का काम किया था। उसके बाद एक तस्वीर आ गई, कहीं ना कहीं उस तस्वीर में दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं किसी मंच पे। अब उसको लेकर के नीतीश कुमार को और तल्खियां हो गई। पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में, राजधानी पटना में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर ला दी गई और ये नागवार गुजर रहा था। आप किसी की तस्वीर किसी के साथ सार्वजनिक रूप से लेके आइएगा तो निश्चित रूप से उसको इच्छा भी हो सकती है, अनिच्छा भी हो सकती है। नीतीश कुमार के साथ ये स्थितियां हुई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार बिल्कुल अपने आप को अलग करना शुरू कर दिए और नीतीश कुमार तो इस बात के लिए भी तैयार थे तब कि वो जनता के बीच जाएंगे और फिर से जनादेश लेंगे जी। लेकिन तब उन्हें साथ मिल गया था उनके पुराने साथियों का। पुराने साथी के मतलब हैं कि 2005 से पहले के साथी। उस साथी में लालू प्रसाद सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान में हम आपके हिस्सा हैं जी। और दोनों सरकार उनकी बच गई। एक बार फिर से जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जितना सफोकेशन महसूस कर रहे हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं, कोई कुशन खोज रहे हैं जी जी। अब वो कुशन कौन देगा, तो यहाँ क्लैश टकरा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अगर छोड़ भी देते हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सस्पेंस है क्योंकि आरजेडी की तरफ से आपको पता है कि क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम मुंह पर सब कुछ खड़ा है जी, उससे समझौता ही नहीं किया जा सकता है। एक यहाँ मैटर आके खड़ा हो जाता है। हालांकि कांग्रेस ये चाहती है, जीतन राम मांझी भी ये चाहते हैं। इन सब बातों के बीच में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सबसे अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस पोजीशन में उत्तर प्रदेश में है उसमें किसी को भी दही में सही मिलाने नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कोई उसके साथ आकर के और उसके सीटों का बंटवारा कर ले। बिहार तो उसकी मजबूरी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश कोई मजबूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि जब छोटे दल हैं, हम छोटे दल इसलिए कह रहे हैं कि अगर उन्हें 10-5 सीटें भी अगर उत्तर प्रदेश में दे दी जाए तो ये मान जाएंगे जी। मुकेश सहनी,
लेकिन उस मुकेश सहनी को तो सिरे से खारिज कर दिया। जी, बैठने भी नहीं दिया गया। आगे लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का टशन है, उसको देख करके तो नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी अगर कहें भी, अमित शाह कहें भी कि भैया आप जदयू को भी शामिल कर लीजिए अपने साथ, तो वो तैयार होंगे। जी। केसी त्यागी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम वहाँ अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो एक वो स्थिति बन रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ राज्य है। अगर कहीं साझा विपक्ष एक साथ जैसे बंगाल में आ गया, वैसे अगर आ जाता है तो ये निर्णायक स्थिति होगी नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस स्थिति में अभी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस स्थिति में वर्तमान स्थिति में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके घर तक घुस गई है। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उनके साथ जो भी दल रहे हैं वो लगभग सभी अलग हो गए हैं। आप बिहार में देख लीजिए कि बिहार में जो 3 दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसके साथ साथ इक्का दुक्का दल हैं जो इस देश के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टनर हैं जी। वरना सभी कभी कभी 22-23 दलों का ये एनडीए गठबंधन हुआ करता था, जो कि अब घट करके बहुत सीमित हो गया है। इसके पीछे आप जान ही रहे हैं कारण क्या है। कहा यह जाता है कि एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसको पहले कहा जाता था कि वो तोता है, अब वो तोता जो है, जिसके हाथ में तोता वो मालिक हो गया। तो अब वही तोता जो है, जो सीताराम सीताराम करता है, वो अब आ गया है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन है, और इस ऑप्शन में उनको इतिहास की तरफ लौटना पड़ेगा। अगर इतिहास बदलने में वो सक्षम होते हैं, दोहराने में सक्षम होते हैं, तो एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है, जिसकी शुरुआत आज शाम से कहा जा रहा है कि होनी शुरू हो चुकी है। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब फिर से पुराने इतिहास के दौर में लौट चले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहले जैसे कार्य करते थे खुले हाथों से, अब ऐसा लग रहा है कि उनका हाथ बांधकर और रिंग में कूदा दिया गया हो, और वो लड़ तो रहे हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति वैसी ही हो गई है। तो नीतीश कुमार की स्थिति जब जब ऐसी हुई है, नीतीश कुमार ने पाला बदला है, खुद को स्वतंत्र होने की कोशिश की है और स्वतंत्र हो भी गए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का निर्णय क्या होता है। क्या नीतीश कुमार बने रहते हैं या नीतीश कुमार स्वतंत्र हो जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।